देखो बच्चों, दिस इज बैकॉन कोचिंग इंस्टीट्यूट, माई सेल्फ इज मौजम सर। आज हम लोग 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लास 11 का, डेट इज ट्रिगोनोमेट्री। देखो, आपने 9-10 में कहीं ना कहीं वो ट्रिगो पढ़ा होगा, उसी का ही बेस लेके मैं थोड़ा आगे बढ़ने की ट्राई करूंगा। जैसे कि ट्रिगो का मीनिंग क्या होता है? ट्रिगो, तो ट्रिगो स्टैंड फॉर द ट्राइंगल। ट्रिगो स्टैंड फॉर द ट्राइंगल। या तो मैं थोड़ा और डिटेल में जाके उसको लिखने की कोशिश करूं तो दिस वन स्टैंड फॉर द ट्राइंगल, राइट। अब ट्राइंगल को वापिस हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो हम लोग किस चीज के ऊपर आ सकते हैं? साइड्स, एंड दिस वन इज एंगल। तो अगर ट्रिगो का मैं यहाँ पे मीनिंग निकालने की कोशिश करूंगा बच्चों, तो ट्रिगो मीन्स ट्राइंगल, और वो जो ट्राइंगल है उसके ऊपर दो चीज आएगी, साइड्स एंड एंगल। और मेट्री मतलब उसका मेजरमेंट। तो इन शॉर्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में, दैट इज द साइड एंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल और उसके मेजरमेंट के ऊपर। देखो बच्चों, आपको जो रेशियो मेनली पता है, जो रेशियो आपको पता है, उसी चीज से मैं आगे बढ़ने की ट्राई करूं तो राइट नाउ तो आपको इतने पता है, जैसे कि कॉस, साइन, सेक, कॉसेक, टेन एंड कॉट। अभी मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के ऊपर ही जाके आपसे बात कर रहा हूं। तो जैसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ये जो एक्यूट एंगल है जिसको मैं बोलूंगा अल्फा, तो दिस वन इज कॉल्ड अ बेस, दिस वन इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर, एंड दिस वन इज कॉल्ड अ हाइपोटेन्यूस। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ने से पहले जो कॉस है, जो रेशियो कॉस है, उसकी डेफिनेशन क्या रहती है बच्चों? तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो साइन की डेफिनेशन क्या रहेगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एक चीज और है कि अगर मैं सेक के लिए चलता हूं तो सेक की डेफिनेशन क्या रहेगी? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो कॉसेक की डेफिनेशन क्या रहेगी? तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। इवन दो मैंने जो 6 आपको दिखाया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो इवन दो 10 के लिए चलेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो एक बार फिर से मैं धीरे धीरे ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। क्लास 10 हमने आज जो टॉपिक शुरू किया है वो क्लास 11 में ऐसे हमने जो टॉपिक शुरू किया है वो ट्रिगोनोमेट्री। उसको मैं ट्रिगोनोमेट्री जो है उसको मैंने 2 पोर्शन में डिवाइड किया। ट्रिगो स्टैंड फॉर द ट्राइंगल, मेट्री फॉर द मेजरमेंट। ट्राइंगल को साइड्स एंड एंगल। तो अगर इन तीनों चीज को सिंक्रोनाइज करेंगे तो हम लोग ट्रिगो में क्या पढ़ेंगे? जो ट्राइंगल के साइड्स और एंगल है उसके मेजरमेंट के बारे में। उसके ऊपर बहुत सारे एडिशन ऑफ मेजरमेंट, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, फैक्टर, समथिंग लाइक दैट वे। अब मैंने जो बेसिक जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहते लाइक कॉस, साइन, सेक, कॉसेक, टेन एंड कॉट, तो उसको मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे कि ये जो है वो उसको मैंने एक्यूट एंगल लिया है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये होगा हाइपोटेनियस। अब मेरी बात सुनो, कॉस के लिए ये दिमाग में रखो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। समझ रहे हो? साइन के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, सेक के लिए हाइपोटेनियस बाय बेस, कोसेक के लिए हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, टेन के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कॉट के लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर, सॉरी कॉट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक बार ये देख लो, फिर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा।
चालू रहेવાનું લેક્ચર ચલો देखो मैं आगे बढ़ने के लिए एक और पॉइंट आपसे डिस्कस करने की ट्राई कर रहा हूं जैसे कि कॉर्डन के रिलेटेड। अब बच्चों कॉर्डन के रिलेटेड मैं आइडिया दे रहा हूं आप लोगों को, जैसे कि ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन होगा। दिस वन इज कॉल्ड अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव एक्स एक्सिस, this is positive y axis, this is called a negative y axis। अगर इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस उसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन, तो ये हो जाएंगे 0,0। ये आपका ओरिजिन क्या हो जाएगा 0,0। अब बच्चों मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो कि आगे बढ़ने के लिए मैं जो कोशिश करने जा रहा हूँ वो कि ये जो दिख रहा है आपको दिस वन, this is called a first quadrant। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x और y दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं आगे बात करूंगा आपसे, बट दिस पोर्शन इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज कॉल्ड अ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज कॉल्ड अ फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बच्चों एक चीज है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द साइड्स एंड मेजरमेंट और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इसको कैसे आप लोग लर्न करेंगे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। अब ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी इसका मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको ऑल बोलना है, सेकेंड के लिए मतलब स्टूडेंट, ठीक है, और थर्ड के लिए टेक और फोर्थ के लिए कॉफी। ऑल का मीनिंग क्या होगा बच्चों, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो मैं उसको डिटेल में लिखूंगा कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, ये दिमाग में लेना है। ऑल स्टैंड फॉर व्हाट कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और फंक्शंस से आप यूज टू नहीं है तो राइट नाउ मैं उसको लिखूंगा रेशियो वर्ड से। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। एस, तो एस से रिलेटेड क्या होगा, तो साइन और कॉसेक आर पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। मतलब ये किसकी बात होगी, फर्स्ट, राइट। अब मैं जा रहा हूं सेकेंड के लिए, फर्स्ट और उसमें मैंने वर्ड लिखा है ऑल, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक आर पॉजिटिव। अगर मैं सेकेंड की बात करूं तो मैंने क्या लिखा है एस, तो इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव and remaining 4 ratio are negative। तो अब मैं बात कर रहा हूं इन सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब साइन और कॉसेक क्या हो जाएगा पॉजिटिव और रिमेनिंग 4 आर नेगेटिव। बच्चों इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो मैं थर्ड करके लिखूंगा और वहां पे दिखाया गया है टी, तो टी स्टैंड फॉर मैं इतना लिखूंगा इन थर्ड क्वाड्रेंट। टी स्टैंड फॉर व्हाट, tan और cot, पॉजिटिव and remaining 4 are negative। and this one is fourth। फोर्थ में क्या लिखा गया है C, तो C stand for what, तो in fourth quadrant cos और sec are positive
and remaining 4 are नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं ठीक से उसको लिखने के वापस उसको रिवाइज करने की कोशिश करूँ तो मैंने एक कोऑर्डिनेट प्लेन रेडी किया है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव वाई एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज द ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रहेंगे 0 0। दिस वन इज कॉल्ड पॉजिटिव, आई मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहते हैं। दिस इज कॉल्ड अ सेकेंड क्वाड्रेंट जिसमें एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। और ये जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट दोनों नेगेटिव, और ये होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। पर फिलहाल जो हमारा इंटरेस्ट है वो ऑल। वी आर कनेक्टेड विद अ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ऑल स्टैंड फॉर व्हाट, मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट और मैंने लिखा ऑल। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all the trigonometric ratios are positive। इसका मीनिंग क्या होगा कि in first quadrant all the trigonometric ratio are positive। मैंने क्या लिखा है, in first quadrant all the trigonometric ratios are positive। second stand for second quadrant, मतलब और second में मैंने लिखा क्या है s। तो in second quadrant साइन और कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव, एंड रिमेनिंग 4। अब रिमेनिंग 4 कौन से होंगे, साइन और कॉसेक को छोड़ दो तो कॉस सेक टैन और कॉट, ये जो 4 रेशियो है वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। थर्ड के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ये वाला। तो थर्ड के लिए मैंने लिखा है टी। मैंने क्या लिखा है, टी। तो इन थर्ड क्वाड्रेंट टैन और कॉट पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव एंड रिमेनिंग 4 आर नेगेटिव। अब tan और cot को छोड़ के क्या होंगे, तो cos sec sin cosec ये नेगेटिव हो जाएंगे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो मैंने फोर्थ में लिखा है C। फोर्थ में मैंने क्या लिखा है, C। तो उसके लिए बात करें तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब cos and sec आर पॉजिटिव, रिमेनिंग 4 आर नेगेटिव। अब रिमेनिंग 4 कौन से होंगे, tan